आज आपको इस एपिसोड में उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आज के जो कंटेस्टेंट आने वाले हैं उनसे मैं खुद थोड़ा घबराया हुआ हूँ। इस एपिसोड के अंदर इल्म का खजाना मिलने वाला है आप लोगों को। होस्ट, आज के कंटेस्टेंट को बुलाया जाए? नहीं कंप्यूटर जी, अभी रुकिए, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। होस्ट, अब तो काफी देर हो चुकी है। मतलब? वो आ चुके हैं। अरे आप कब आए? अभी, जब आप मना कर रहे थे। मुझे तो आहट भी महसूस नहीं हुई। हर आने वाला शोर करते नहीं आता है। खैर कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप प्लीज हॉट सीट पर बैठ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। कंप्यूटर जी, आज कुछ अजीब सा माहौल नहीं लग रहा है? जी होस्ट, आज पहली बार मैं भी ऑडियंस से ज्यादा कंटेस्टेंट को देख रहा हूँ। क्यों? मुझे लग रहा है ये सवाल सुनने नहीं, पूछने आए हैं। उम्मीद है कंप्यूटर जी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। खैर, आप अपना नाम बताएं। लोग मुझे साइंटिस्ट कहते हैं। असल नाम क्या है आपका? बहुत जरूरी नहीं है, आप सवाल पूछें। ठीक है, अगर आपने सारे सही जवाब दे दिए तो अपना असली नाम तो जरूर बताइएगा। अगर सारे सवाल सही हुए तो नाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं कंप्यूटर जी, गेम शुरू होने से पहले ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। होस्ट, दबाव तो आप पर बन रहा है, लेकिन मजा तो ऑडियंस को आने वाला है। तो फिर कंप्यूटर जी इंतजार किस चीज का है? चलिए शो शुरू करते हैं। तो साइंटिस्ट साहब, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगर अचानक रात में आँख खुल जाए तो सबसे अच्छा अमल क्या है? और आपके ऑप्शन है: ए उठकर बैठ जाना चाहिए, बी दुआ करनी चाहिए, सी तौबा करनी चाहिए, डी कब्र को याद करना चाहिए। और आपका वक्त शुरू होता है अब। तो साइंटिस्ट साहब, आपको क्या लग रहा है? लग नहीं रहा, मुझे यकीन है। अच्छा, इतनी जल्दी? जो जवाब मालूम हो उसे इंतजार नहीं करवाते हैं। तो आपका जवाब? ऑप्शन बी, दुआ करनी चाहिए। ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी इनका जवाब लॉक किया जाए। ऑप्शन बी लॉक किया जा चुका है और ये जवाब बिल्कुल सही है। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अगर अचानक रात में आँख खुल जाए तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ मांगिए, इस्तगफार कीजिए और अगर हो सके तो तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए। डरने के बजाय वो वक्त अल्लाह के करीब होने का सबसे बेहतर वक्त होता है। तो साइंटिस्ट साहब, ये तो आपका पहला सवाल हो गया जो कि आपने आसानी से क्रॉस कर लिया। शुरुआत हमेशा आसान होती है, मंजिल नहीं। लगता है आज हमें शायरी भी सुनने को मिलेगी। नहीं, सिर्फ जवाब। तो कंप्यूटर जी क्या कहते हैं, दूसरा सवाल मैं आसान रखूं या थोड़ा मुश्किल? होस्ट, अगर आसान रखा तो ऑडियंस बोलेगी ये तो हमें भी आता था, और अगर मुश्किल रखा तो कंटेस्टेंट बोलेगा अरे ये कहां से ढूंढ लिया। यानी कि बीच का रास्ता चुना जाए। जी होस्ट, थोड़ा दिमाग भी चले और थोड़ी मुस्कान भी बनी रहे। बस इसी को तो कहते हैं ना, कौन बनेगा जन्नती। चलें कंप्यूटर जी, दूसरा सवाल साइंटिस्ट जी की स्क्रीन पर दिखाया जाए। बार बार बुरे ख्वाब आना जादू की निशानी है? और आपके ऑप्शन हैं: ए हाँ, बी नहीं, सी हमेशा, डी पता नहीं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन डी नहीं। तो मतलब आपका जवाब तय है? जी। कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी लॉक किया जाए। ऑप्शन बी लॉक किया जा चुका है और ये जवाब बिल्कुल सही है। माशाल्लाह, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। हर बुरा ख्वाब जादू की निशानी नहीं होता है। अगर ऐसा ख्वाब आए तो सबसे पहले अल्लाह की पनाह मांगिए। उसके बाद एक सुन्नत होती है जिसको अदा करना ज़रूरी होती है। जब भी हमें ख्वाब नज़र आए डरावना, या फिर जब भी हम ख्वाब के अंदर चौंक जाएं और चौंक कर हमारी आँख खुले, तो उस वक्त उठकर सबसे पहले अल्लाह की पनाह मांगिए और उसके बाद अपने बाईं तरफ यानी कि बाईं शोल्डर की तरफ ऐसे करके 3 बार थूक दीजिए। थूक ना निकले, थू थू की आवाज़ आए, ऐसा करना सुन्नत है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आपको डरावने ख्वाब आए तो इसका जिक्र भी किसी के सामने ना करें। कभी कभी डरावने ख्वाब आना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर लगातार आपको डरावने ख्वाब आ रहे हैं तो ये जादू की निशानी हो सकती है। तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे आलिम से राब्ता करें। खैर कंप्यूटर जी, 2 सवाल दोनों सही। लगता है तैयारी करके आए। तैयारी सवालों के नहीं, इल्म की होना चाहिए।
आखिरत की होना चाहिए। कंप्यूटर जी, अब कोई ऐसा सवाल लेकर आइए जहां पर अक्सर लोग गलतियां करते हैं, और मैं चाहता हूं साइंटिस्ट साहब भी इस सवाल में गलती कर जाएं। की होस्ट, मुझे लगता है ये सवाल ऑडियंस को भी सोचने पर मजबूर करेगा। तो फिर तीसरा सवाल साइंटिस्ट साहब की स्क्रीन पर दिखाया जाए। अगर घर में अजीब अजीब आवाजें आए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? और आपके ऑप्शंस हैं: ए, वीडियो बनाना चाहिए, बी, तौबा करना चाहिए, सी, अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए, डी, जादू का असर मान लेना चाहिए। और आपका वक्त शुरू होता है अब। साइंटिस्ट साहब, इस बार इतनी जल्दी मत बताइएगा, थोड़ा सोच लेना। अगर जवाब सही हो तो जल्दी भी अच्छी होती है। अच्छा, तो फिर आप अपना जवाब बताएं। ऑप्शन सी, अल्लाह की पनाह। कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी, अल्लाह की पनाह को लॉक किया जाए। ऑप्शन सी लॉक किया जा चुका है और ये जवाब भी बिल्कुल सही है। माशाअल्लाह, दाद देनी पड़ेगी साइंटिस्ट साहब आपकी। साइंटिस्ट साहब, इसको मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर दूं। हर अजीब आवाज़ गैबी नहीं होती। इस्लाम हमें जल्दबाजी में नतीजा निकालना नहीं सिखाता है। जब भी हमारे घर के अंदर कोई गैबी आवाज़ आए, जैसे कि होती है ना, मतलब घर के ऊपर से छत के ऊपर धम धम की आवाज़ आना, या फिर ऐसा लगना कि हमारे पीछे कोई है, या फिर अजीब अजीब सी आवाज़ें घर के अंदर नज़र आती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये कोई जादू का असर हो या फिर किसी भी तरीके का कुछ ऐसा हो। जब भी घर के अंदर ऐसी चीज़ें नज़र आएँ तो सबसे पहले अल्लाह की पनाह मांगिए, दुआ कीजिए और फिर हकीकी वजह तलाश कीजिए, आखिर ये क्यों आवाज़ें हमारे घर के अंदर आ रही हैं। खैर, आपके 3 सवाल और तीनों सही। कंप्यूटर जी, लगता है अब खेल थोड़ा सा मुश्किल करना पड़ेगा। जी होस्ट, अब शायद कंटेस्टेंट का नहीं, ऑडियंस का इम्तिहान होगा। तो फिर चौथा थोड़ा मुश्किल सवाल स्क्रीन पर लेकर आइए। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगर घर में बरकत कम होती महसूस हो तो सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? और आपके ऑप्शंस हैं: ए, पुराने फर्नीचर पर, बी, घर की सफाई पर, सी, अपनी कमाई पर, डी, माँ बाप पर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। साइंटिस्ट साहब, इस बार जरा थोड़ा आराम से सोच लीजिए। जिस सवाल का जवाब रिस्क से जुड़ा हो उसे जल्दी नहीं, समझदारी से देना चाहिए। तो फिर आपका जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी, अपनी कमाई पर। कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन सी लॉक किया जा चुका है और ये जवाब बिल्कुल सही है। माशाल्लाह, आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर घर के अंदर बरकत कम होती महसूस हो तो सबसे पहले आपको अपनी कमाई को देखना पड़ेगा कि आपकी की हुई कमाई हलाल है भी या नहीं, क्योंकि बरकत सिर्फ पैसे से नहीं, हलाल रिज्क, अल्लाह का शुक्र और उसकी फर्माबरदारी भी बरकत का सबसे बड़ा जरिया है। हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि जो हमारे बच्चों के पेट में रिस्क जा रहा है, जो निवाला जा रहा है, वो हमारी हलाल कमाई का है भी या नहीं। अरे कंप्यूटर जी, क्या कर रहे हो? 4 सवाल चारों सही करवा दिए। होस्ट, अब तक कंटेस्टेंट बिल्कुल शांत है। हाँ, मुझे भी यही हैरानी हो रही है कि इतने सही जवाब देकर भी बंदे के चेहरे पर ज़रा सी भी खुशी नहीं है। साइंटिस्ट साहब, क्या हुआ? खुश नहीं हुए? खुशी आखिरी सवाल में मनाऊंगा। गलती आखिरी सवाल तक कहीं भी हो सकती है। वाह, आपकी ये बात मेरे दिल पर लगी। खैर कंप्यूटर जी, साइंटिस्ट साहब के लिए 5वां मुश्किल सवाल स्क्रीन पर लाया जाए। तो साइंटिस्ट साहब, आपका 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा काम घर से शैतान को दूर रखने का जरिया बताया गया? और आपके ऑप्शन हैं: ए, बिस्मिल्लाह का जिक्र, बी, सूरह अल बकरा की तिलावत, सी, घर में उजाला रखना, डी, मगरिब के बाद दरवाजा बंद कर देना। और आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या हुआ साइंटिस्ट साहब, इस बार भी यकीन तो होगा ही ना? इस सवाल में यकीन नहीं, हदीस है। तो आपका फाइनल जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन बी, सूरह अल बकरा की तिलावत। कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी लॉक किया जाए। ऑप्शन बी लॉक किया जा चुका है और ये जवाब बिल्कुल सही है। माशाल्लाह, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। हदीस मुबारका में आता है, जिस घर में सूरह अल बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान दूर रहता है। 5 सवाल और पांचों के पांचों ठीक। लेकिन साइंटिस्ट साहब, अब ये जो सवाल आने वाला है ये ऑडियंस को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। जी होस्ट, जहाँ तक मैं जानता हूँ ज्यादातर लोग ये गलती करते आ रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता
कोई भी इस सवाल का सही जवाब दे पाए। कंप्यूटर जी, अगला सवाल साइंटिस्ट साहब की स्क्रीन पर लाया जाए। तो साइंटिस्ट साहब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जो लड़की पहले जिना कर चुकी है उससे निकाह करना कैसा है? और आपके ऑप्शंस हैं: ए निकाह नहीं होगा, बी हराम है, सी गुनाह है, डी मना है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। बताएं वैज्ञानिक साहब, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब मुझे पता है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन। रुकिए साइंटिस्ट साहब, इस सवाल का सही जवाब हम लोग कल वाले एपिसोड में देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, साइंटिस्ट साहब इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे या इनकी पहली गलती यहीं से शुरू होने वाली है? तो कल का एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल शाम 6 बजे आ जाइएगा कौन बनेगा जन्नती का एपिसोड 2 देखने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। कल को मैं आप सबका इंतजार करूंगा, तो आना जरूर। अल्लाह हाफिज।